देखो यार, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन है आपका ट्रेडिंग माइंडसेट। एंड आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। तो स्वागत है आपका एक नए व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनेशन के वीडियो में। आज इस वीडियो में हम पूरी एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली माइंडसेट कैसा होना चाहिए जब भी कभी आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो, एंड स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो आपका रोड मैप कैसे होना चाहिए, आप कौन से माइंडसेट के साथ इस फील्ड में आने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, आपको ट्रेडिंग को एजुकेशनल डिग्री के जैसे ट्रीट करना चालू करना ही पड़ेगा। आपको मैं बहुत बेसिक सवाल पूछता हूं, आप कौन सी भी डिग्री ले लो, इंजीनियरिंग की ले लो, डॉक्टर की ले लो, या कोई भी बीकॉम हो, सीए हो, सीएस हो, बैचलर इन आर्ट्स हो, एमपीएससी यूपीएससी हो, कुछ भी हो यार, कुछ भी हो, आप कोई भी चीज का पहले एजुकेशन लेते हो एंड उसमें एटलीस्ट आपके जीवन के 3 या 4 साल इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, सबसे पहली बात, ये बहुत बेसिक माइंडसेट है। कौन सी भी चीज आपको पैसे कब मिलते हैं, ठीक है, हर एक इंसान ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए आता है। ठीक है, आप ट्रेडिंग को अभी के लिए 2 मिनट के लिए भूल जाओ एंड आप मुझे बताओ कि आपको पैसे कब मिलते हैं। ठीक है, आप किधर जॉब करते हो या किधर कुछ काम करते हो, उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं। दुनिया ऐसी चलती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 3 या 4 साल किसी डिग्री में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने पर्सनली इंजीनियरिंग करी है, मैंने अपने जिंदगी के 4 साल इधर इन्वेस्ट करे। ठीक है, एंड ये बात हम भूल जाते हैं, 4 साल सिर्फ हमने इन्वेस्ट नहीं करे होते, हमारे माता पिता का ऑलमोस्ट 4 साल में एटलीस्ट 1 लाख, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो एटलीस्ट 1 लाख तो कहीं के नहीं रहे, तो 1 लाख एंड रहना खाना पीना सब कुछ मिला मिलू के आराम से 4 साल प्लस 5 लाख हम इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं है। मैं इंजीनियरिंग डिग्री की बात कर रहा हूं। तो चाहे आप जिंदगी में कुछ भी करो, आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक है टाइम की इन्वेस्टमेंट एंड दूसरी है मनी की इन्वेस्टमेंट। एंड यही चीज पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग जब भी कभी ट्रेडिंग करना चालू करते हैं तब आई गेस 2 मंथ में 3 मंथ में उनको मंथली प्रॉफिट दिखने की एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, कि भाई मैंने आज ट्रेडिंग चालू कर दी, हाँ ठीक है भाई, यूट्यूब से मैंने कैंडलस्टिक के बारे में सीख लिया, यूट्यूब से मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीख लिया, यूट्यूब से मैंने ऑप्शंस क्या होता है सीख लिया, ऑप्शन का नेचर सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। बट हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ्स के तुरंत बाद ही हमें क्या चाहिए, मंथली प्रॉफिट चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में कौन सा ऐसा प्रोफेशन है भाई जो आपको 6 मंथ में आपको पैसा हर मंथ देना चालू करेगा। लिटरली अगर आपको वेटर भी बनना है ना दोस्तों, लिटरली वेटर बनने के लिए भी आराम से आपको 1 साल का कुछ ना कुछ कोर्स करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलना चालू होगा। ठीक है, बेसिक एजुकेशनल डिग्री के जैसे आपको ट्रेडिंग को देखना पड़ेगा। मिनिमम 3 या 4 साल, 3 भी मैंने कम कह दिए, 4 साल इज द आइडियल फ्रेमवर्क। बिकॉज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना ट्रेडिंग से कि भाई मंथ के 50,000 आ जाए, यार इंजीनियरिंग जिन्होंने कंप्लीट करी है ना उनको जाके पूछना, ठीक है, उनको जाके सच में पूछना कि भाई 50,000 पर मंथ की नौकरी लगी कि नहीं। ठीक है, अगर एक इंसान इंजीनियरिंग डिग्री में अपने 4 साल इन्वेस्ट कर रहा है, अगर 5 लाख 3 लाख 4 लाख या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके बाद उसको 50,000 पर मंथ की नौकरी लगती है कि नहीं, जाके पूछ लेना प्लीज। ठीक है, आपको जो जवाब मिल जाएगा उसके बाद सोचना कि भाई तो ट्रेडिंग क्यों देगी भाई आपको 50,000 पर मंथ, क्यों देगी, ऐसा क्या है ट्रेडिंग में, ऐसा क्या है। ठीक है, इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं दे पा रही, डॉक्टरेट की डिग्री नहीं दे पा रही, तो ट्रेडिंग क्यों देगी। ठीक है, सीए को भी जाके पूछ लेना कितने साल की मेहनत लगती है, उसके बाद सीए होता है, उसके बाद हाँ उसका अच्छा पैकेज होता है ऑब्वियसली सीए लोगों का। बट आई गेस यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बीकॉम करी है किसने, बीए करी है, कोई भी डिग्री करी है, डिग्री के बाद तुरंत 50,000 की सैलरी मिलती है क्या, नहीं ना। तो ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखनी है। आपके पास रोड मैप होना चाहिए एटलीस्ट 4 साल का। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स कवर कर दिए, एजुकेशनल डिग्री के बारे में, एजुकेशनल डिग्री के जैसे सोचना है ट्रेडिंग को। एंड खुद को 4 साल नहीं दोगे तो मैं तो नहीं हेल्प कर पाऊंगा, मुझे क्षमा करना। ठीक है, मैं इधर इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं आया दोस्तों। मेरी ये एक प्लेलिस्ट देख लेना, मेरा ये कोर्स खरीद लेना, आप 6 मंथ में बन जाओगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर, घंटा नहीं बनोगे, हलवा नहीं बट रहा, ट्रेडिंग कुछ और है नहीं। इट इज अ ब्लडी प्रोफेशन, जो सबसे मुश्किल प्रोफेशन है। 6 मंथ तो भूल ही जाओ, मैं तो 4 साल के बाद भी गारंटी नहीं देता। 4 साल में भी आपको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके बन पाओगे 20,000 30,000 पर मंथ के लेवल में।
मैं भी 50,000 अभी नहीं बोल रहा, 20 मतलब घर चलना चालू हो जाएगा। ये रियलिटी है। अच्छी लगेगी कि नहीं आपको मुझे पता नहीं, बट हाँ मैं तो रियलिटी ही बताऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ट्रेडिंग माइंडसेट कैसा होना चाहिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पर्सनली गलती कर चुका हूं, एंड एवरी इंसान गलती यही करता है, स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग विथ वन लॉट अंटिल फाइनेंशियल ईयर एक प्रॉफिटेबल नहीं होता। इधर फर्स्ट फाइनेंशियल अंटिल प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। आई गेस ये वन फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। वन फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिटेबल जब तक आप नहीं देखते तब तक आपको स्ट्रिक्टली एक ट्रेडिंग लॉट से ही प्रैक्टिस करनी है। एंड ये गलती मैंने खुद करी है, इसी के कारण मेरा इनिशियल जो डेंट मैं हमेशा कहता हूं वो 1.2L का लगा है 2022 में। यही गलती के कारण, कुछ पता नहीं कितने पैसे लेके आने हैं, कितना पैसा लगता है ट्रेडिंग से पैसा बनाने के लिए। अल्टीमेटली इतना तो पता है, वी वांट टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ ट्रेडिंग, इसीलिए तो आप ये इतनी सीरियस वीडियो देख रहे हो। तो उसके लिए कितना पैसा लगता है इसका भी जवाब मिलेगा इसी वीडियो में। बट मेरा एक ही सवाल है, अगर आपने ये थर्ड पॉइंट फॉलो नहीं करा तो पक्का कुछ ऐसे ही दिखेगा। इधर फॉर्चुनेटली मेरे पास इतने ही पैसे थे इसीलिए इतना दिखा। अगर आप इधर 1.2 CR लेके आओगे, 1.2 CR निगेटिव दिखेगा। अगर इधर आप 10 करोड़ लेके आओगे, 10 करोड़ निगेटिव दिखेगा ही दिखेगा। ट्रेडिंग है ये, मजाक नहीं चल रहा। मार्केट का डेली का टर्नओवर होता है लैक्स ऑफ करोड़, ठीक है। आप जितना लेके आओगे उतना धसता चला जाएगा इधर। तो इसीलिए जब तक हम एक फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिटेबल नहीं देखते तब तक हमें एक ही लॉट के साथ प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो 75 का हो, चाहे वो 25 का हो, चाहे वो 50 का हो, ठीक है। चाहे कल जाके वो 100 का हो जाए, एक लॉट से ही स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करनी है हमें। मैं निफ्टी के लॉट्स की बात कर रहा हूं अभी दोस्तों। आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो उसमें आप अपना लगा सकते हो, लॉट का साइज कितना होता है उसके हिसाब से। एंड ये गलती अगर आपने करी तो ये इनिशियल डेंट जितना पैसा डालोगे उतना ये डेंट दिखेगा। इक्विटी में शायद आपको इतनी ब्रूटल जर्नी नहीं होगी, बट अगर आप FNO ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको स्ट्रिक्टली एक लॉट से ही ट्रेड करना है दोस्तों। ये मेरी विनती है आपसे। कब तक करनी है? जब तक फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिटेबल नहीं होता। इसके लिए अगर आपको 2 साल लगे तो 2 साल देने हैं, इसके लिए आपको 1 साल लगा तो 1 साल देना है, इसके लिए आपको 3 साल लगे तो 3 साल देने हैं। इधर मैंने टाइम फ्रेम एस्टिमेटेड लिखी है, 1 या 2 साल में आपको एक प्रॉफिटेबल फाइनेंशियल ईयर दिख सकता है अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये रूल फॉलो करा। तो आपको विश्वास नहीं होगा, स्ट्रिक्टली वन लॉट के साथ एवरी डे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक साल चला जाएगा, डेंट थोड़ा लॉस हो जाएगा, उसके बाद कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ गलतियां दिखना चालू हो जाएंगी। जर्नल करना जरूरी है एंड स्ट्रिक्टली 1 या 2 ट्रेड्स पर डे। ऐसा नहीं कि लॉट 1 है बट आप ट्रेड 100 ले रहे हो। दैट अल्टीमेटली मीन्स आप 75, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 75 का एक लॉट है, ठीक है। आप लॉट तो एक ही ले रहे हो बट 100 बार ट्रेड कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा इस चीज का। आई गेस स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग विथ वन लॉट एंड आई वुड से 1 ट्रेड पर डे। इतना सिंपल रखो अभी शुरुआत के लिए, वन ट्रेड पर डे। तो आपको ऑलमोस्ट 265 या 220 के आसपास दिन मिलते हैं, आई डोंट नो, 250 डेज मिलते हैं ट्रेडिंग डेज। उसके हिसाब से आपको 250 ट्रेड्स पंच करने का मौका है 1 साल में। ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो प्रॉफिटेबल बनोगे। पहले साल में नहीं बने तो दूसरे साल में बनोगे, ठीक है। ये 2 रूल्स इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने ये रूल्स ऐड करना भूल गया। एक रूल क्या है? स्ट्रिक्टली 1 लॉट एंड स्ट्रिक्टली 1 ट्रेड पर डे। 2 भी मत ही रखो। दूसरे ट्रेड में अगर आप बिगिनर हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होती है। बिगिनर की 100% होती है, दूसरा ट्रेड बराबर जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है बिगिनर्स की, ठीक है। तो ये 2 रूल्स पता है, ये 2 रूल्स मुझे जस्ट विश्वास रखना, मैंने जर्नी जी है। ये 2 रूल्स के बदौलत आप इधर तक पहुंच सकते हो। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, वो मैं कह नहीं सकता, बट आप 100% एक फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिटेबल देखोगे सिर्फ और सिर्फ ये 2 रूल्स के बदौलत, ठीक है। उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रखना है, एंट्री क्या रखनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, अपनी सिस्टम बनाओ, या किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेडर की आप सिस्टम प्रैक्टिस के लिए फॉलो कर सकते हो, कोई भी बुरी बात नहीं है बिगिनर के लिए, ठीक है। ये माइंडसेट होना चाहिए ट्रेडिंग में आने के लिए, वरना तो यार मतलब कुआं है ये पैसे का। जितना डालोगे उतना आपका चला भी जाएगा और जितना निकालना चाहोगे उतना निकाल भी सकते हो आप, ठीक है। तो या ओके देन, ठीक है, आपने देखा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिटेबल आ गया आपका, कभी भी आ गया। उसके बाद आपको जब तक प्रॉफिट्स नहीं होते तब तक क्वांटिटीज नहीं इंक्रीज करनी है।
इस फ्रेम इसके लिए आई गेस आपको 2 या 3 साल और लगेंगे, सॉरी और नहीं इसके आगे की टाइम फ्रेम है ये, 1 या 2 साल इधर लगा। सेकेंड एंड थर्ड ईयर में आपके थोड़े से प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 75 क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने मंथ के 100 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लिए, जो मेरा पर्सनल गोल होता है, तो आपका बेसिक मैथ के हिसाब से 7,500 रुपए का एक प्रॉफिट हो गया, एक मंथ का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे जब आप मल्टीपल प्रॉफिट्स देखोगे तो एटलीस्ट आपके पास 20,000 30,000 के आसपास का प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना प्रॉफिट का टारगेट है बिल्कुल नहीं रखना है, इधर आपको 1 लाख का प्रॉफिट का टारगेट नहीं रखना है। आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो भैया, 75 क्वांटिटी पंच करने के लिए हार्डली लगते हैं आई गेस 15,000 रुपए लगते हैं। 15,000 रुपए पंच करके अगर आपने 5,000 भी साल के कमा लिए, रिटर्न्स कितने हो गए मुझे कैलकुलेट करके बता देना। इधर अगर आप गलती से खुद से ये एक्सपेक्ट कर दिए कि भाई ठीक है मैं एक लॉट से ट्रेड करके 1 लाख रुपए कमाऊंगा एक साल के, बेवकूफी होगी, सच में कह रहा हूं बेवकूफी ही होगी, बुरा लगेगा तो मुझे माफ करना। एक लॉट के साथ 1 लाख का प्रॉफिट एक साल में जनरेट करूंगा, माइंडसेट ही गलत है। 5,000 का क्यों ना हो, 1,000 का क्यों ना हो, 2,000 का क्यों ना हो, स्टिल दोज आर वेरी हैंडसम रिटर्न्स। आपका गोल सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिटेबल बनना है। उसके बाद आपके थोड़े से क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे, 20,000 का प्रॉफिट, 30,000 का प्रॉफिट। 100% ऐसा लगेगा कि भाई 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, 30,000 का ही प्रॉफिट है, क्या करूंगा इसका, लगने दो, कुछ ऑप्शन नहीं है। मैंने क्या कहा था, एजुकेशनल डिग्री है। इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में पैसा मिलता है क्या? जब इंटर्नशिप में जाते हो क्या देते हैं, वो क्या देते हैं, स्ट्रेस देते हैं काम करवाते हैं, और क्या होता है, एक्सपीरियंस। क्या मिलता है 3rd ईयर के बाद? जो भी इंजीनियरिंग के लोग हैं, पैसा मिलता है क्या इंटर्नशिप का? अनपेड ही तो इंटर्नशिप होती है, खुशी खुशी तो करते हो यार, बहुत मतलब बहुत एक्साइटेड रहते हैं लोग कि भाई मुझे इंटर्नशिप मिल गई, हाँ पैसा नहीं मिल रहा, मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है। ट्रेडिंग के बारे में क्यों नहीं सोचते ऐसा? सोचो, इधर 20-30 हजार ही मिलेंगे 3 साल के बाद, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, 20 या 30 हजार के आसपास का प्रॉफिट क्वेश्चन धीरे धीरे बनना चालू हो जाएगा, एंड दैट इज व्हेन यू इंक्रीज द लॉट्स। 75 का लॉट, ठीक है, 75 का लॉट अगर आपको 150 का करना है तो फॉर्मूला सिंपल है। मेरा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, उसके हिसाब से आपको आपका फॉर्मूला एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरा मंथली गोल होता है 100 पॉइंट्स का, ठीक है, तो बेसिकली मेरा फॉर्मूला इतना ही है। अगर मुझे 150 क्वांटिटी करनी है तो 150 इंटू 100, ठीक है, ये मेरा मंथली गोल है। आपका मंथली गोल जैसे सेट होगा उसके हिसाब से, ये पॉइंट्स की बात चल रही है, प्रीमियम में जो पॉइंट्स होते हैं, निफ्टी की पॉइंट्स की बात ये नहीं चल रही। तो मंथली अगर टारगेट मेरा 100 पॉइंट्स है तो मैं बेसिकली नए क्वांटिटीज के साथ मेरे पास इतना बफर होना चाहिए। किसका बफर? कैपिटल का बफर नहीं, प्रॉफिट का बफर। प्रॉफिटेबल बनने के बाद इधर जो प्रॉफिट्स लिखे हैं उनका बफर मुझे इतना होना चाहिए। 150 क्वांटिटीज के साथ 100 पॉइंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, विच इज माई मंथली टारगेट, कितना होगा? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए के अगर प्रॉफिट जनरेटेड है तभी आप 150 क्वांटिटी तक जा सकते हो। जब भी कभी बाय एनी चांस 15,000 का बफर आके फिर से 7,500 पे आ गया या कम हो गया, 15,000 से कम हो गया, क्वांटिटीज कम करनी है, ऑप्शन नहीं है दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, यूजुअली नहीं होगा। ब्रेक इवन मतलब इधर तक प्रॉफिटेबल बनने के बाद 15,000 का प्रॉफिट जनरेट करने के बाद 100 पॉइंट का डेंट मंथली नहीं लगता ऑन अ फ्रैंक नोट, बट ठीक है, अगर लग गया तो क्वांटिटीज कम करनी है तो कम कर लेना। बट रूल इतना सिंपल है, जितने क्वांटिटीज है इधर, ये कॉन्ट्स है, ठीक है, उनको 100 पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। 100 ये आसमान से नहीं टपका, ये मेरा मंथली का गोल है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये आपका मंथली गोल जितना होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करके ये अमाउंट निकाल दो। ये होने चाहिए आपके प्रॉफिट्स। अगर इतने प्रॉफिट्स है तभी 150 क्वांटिटी तक जाएंगे हम लोग। सेम गोज फॉर 300 क्वांटिटीज या 225 क्वांटिटीज, जितना भी आप करना चाहते हो। अगर 300 क्वांटिटी पंच करनी है तो कितना प्रॉफिट लगेगा? 300 क्वांटिटीज करनी है, सिंपल मैथ, इसी मैथ के हिसाब से 30K का प्रॉफिट लगेगा। मैंने ये खुद फॉलो करी है चीजें। अभी मुझे 600 क्वांटिटीज करनी है, बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा हूँ। अभी मुझे 60K का प्रॉफिट चाहिए, मतलब चाहिए, उसके अलावा 600 क्वांटिटीज नहीं होंगी। अगर इस रूल के साथ अगर आप इंक्रीज द लॉट्स करते हो तो आपको डेंट लगने की संभावना नहीं होगी, आपको प्रॉपरली एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा। नए नए क्वांटिटीज के साथ आपकी वेट हैंडलिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। जिम में जाते हो दोस्तों, आप जिम में जाते हो सारे लोग, आपने बहुत अच्छे से 2 मंथ जिम करी, ठीक है, 5 किलो का वेट
आप कंटिन्यूअसली उठा रहे हो, 2 मंथ से अच्छे से जिम करी आपने, आपका कुछ प्रोग्रेस दिखने को भी मिला, जिम का एग्जांपल पे ऊपर फोकस रखो अभी, तो आप क्या करते हो, 5 किलो के बाद सीधा का सीधा 50 किलो करते हो क्या? बेवकूफी ही मानी जाएगी ना, बॉडी तैयारी नहीं है प्रभु आपकी। जिम में जा रहे हो, 2 मंथ में अच्छे से करा आपने, डिसिप्लिन के साथ 5 केजी का वेट उठाया, 50 केजी का करते हो क्या थर्ड मंथ से? कितना करते हो? हाँ 5 का थोड़ा 7.5 करोगे, 7.5 मैक्स टू मैक्स 10 केजी का करोगे अगर कंटिन्यूअसली धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हो तो। आइडियली तो 5 का 7.5 वगैरह करते हैं, 6 करते हैं, 8 करते हैं, राइट, 10 भी नहीं करते, बट वही है। तो ये माइंडसेट होना चाहिए, दिस इज द माइंडसेट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर ये माइंडसेट नहीं होगा, ठीक है प्रॉफिट भी देख लोगे प्रभु, उसके बाद क्या, ये ऐसे डेंट लगेगा, इधर से प्रॉफिट दिखा, प्रॉफिट कितने क्वांटिटीज पे आया, 75 क्वांटिटी पे आया, कुछ प्लानिंग नहीं है कब क्वांटिटीज इंक्रीज करनी है, कुछ पता नहीं, इतना सा प्रॉफिट दिखा, इधर आके आपने पेल लिए 500 क्वांटिटीज, हो गया 2 SL का बात है, बस 2 SL की बात है, जितना प्रॉफिट था वो तो चला ही गया और नीचे धस गए आप। तो उसके बाद फिर से फोमो, उसके बाद फिर से साइकोलॉजिकल इश्यूज, उसके बाद फिर से डर। 500 क्वांटिटी करने के लिए बोला किसने आपको? आपको फॉर्मूला के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है क्वांटिटीज के रिलेटेड, प्रॉफिट्स के ऊपर, ठीक है। आई गेस इधर तक ही रोड मैप है, यही माइंडसेट है। अभी ये जो लास्ट के 2 पॉइंटर्स है, वो बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि भाई ट्रेडिंग में कितने पैसे लेके आए, ठीक है। मैं इधर कोई भी झूठी बातें नहीं कहूंगा कि भाई 50,000 लेके आओ, जर्नी फ्रॉम 50K टू 5 करोड़ वगैरह, बेवकूफी है ना ये दोस्तों। जिधर भी थंबनेल ऐसे देखे होंगे ना, 5 करोड़ हो या 5 लाख हो, 50,000 से 5 लाख तक जाने की जर्नी वगैरह कुछ नहीं होता भाई। वो पैसा यूज कर रहा है 50,000, उसकी नेटवर्थ 50,000 नहीं है उस इंसान की, उसके पिताश्री के पास 5 करोड़ पड़े होंगे, उसकी साइकोलॉजी बहुत अलग लेवल पे हो सकती है। अगर आपने कुछ ऐसे ट्रैप में फंस गए, 50,000 लेके आओ ट्रेडिंग में, 5 लाख तक जाने की जर्नी, भाई कौन जी रहा है? अंबानी का बेटा कर सकता है ये, क्योंकि उसके पास 5,000 करोड़ पड़े उसके पिताश्री के पास। आप नहीं कर पाओगे 50,000 रुपए लेके 5 लाख तक, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो कितने क्वांटिटीज तक हम लिविंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी 3 साल के बाद। इधर बहुत बड़ी बात, कितने क्वांटिटीज? मेरे हिसाब से 600 क्वांटिटीज आर इनफ, ठीक है। 600 क्वांटिटीज आर इनफ टू से दैट कि भाई मेरा खर्चा चलने लगा है ट्रेडिंग से, वो भी तब जब आपका मंथली 100 पॉइंट्स का गोल होगा। सिंपल मैथ है, 600 इंटू 100 कितने हो गए? 60,000। बहुत अच्छा घर चल जाएगा आपका, ठीक है। इतना सिंपल है। तो ये 600 तक कैसे पहुंचना है वो भी मैंने बता दिया है। इंक्रीज लॉट्स ऑन प्रॉफिट्स, प्लीज ये अगर इग्नोर कर दिया ना प्रभु, 1 साल प्रॉफिटेबल देखने के बाद अगर आपने 75 क्वांटिटी के साथ 1 साल प्रॉफिटेबल देखा, आपका आसमान छू के कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपने लोन लेके अगर एक दिन में 600 क्वांटिटीज कर ली, तो क्षमा करना आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे इधर तक, ठीक है, मेकिंग अ लिविंग तक। तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जाना है। एंड मैंने आपको जवाब दे दिया कि 600 क्वांटिटीज आर इनफ। तो आप कहोगे कि 600 क्वांटिटीज पंच करने के लिए कितने रुपए चाहिए? बेसिक मैथ होता है मेरा, इसका भी रियलिस्टिक कैपिटल रिक्वायरमेंट का। 600 क्वांटिटीज मैं यूजुअली 200 का मैक्सिमम प्रीमियम खरीदता हूं। 200 इज द मैक्सिमम प्राइस, उससे ज्यादा महंगा ऑप्शन बाय करने का एज अ ऑप्शन बायर कुछ सेंस नहीं लगता। कितने रुपए हुए? 1.2 lakhs। बेसिक मैथ है, ठीक है, करके देखना, 1.2 lakhs ही होता है, ऑलरेडी करा हुआ हूं मैं। तो 1.2 lakhs जब आप पंच करते हो, तब इधर तो हमारा रूल क्या कहता है, 60K का हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉफिट है, ये जो बैंक अकाउंट में होना ही चाहिए, बैंक में 60K का बैंक अकाउंट में प्रॉफिट है इसके, ठीक है। एंड दूसरा 60K का मतलब क्या, 100 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा ड्रॉडाउन के लिए मैंने रख दिए, ये भी बैंक अकाउंट में। तो इन दोनों की सम भी 1.2 होती है। इधर ये गया आपका बैकअप का कैपिटल। बैकअप किस किस चीजों का है? प्रॉफिट का बैकअप बैंक अकाउंट में है, ड्रॉडाउन का बैकअप बैंक अकाउंट में है, दोनों मिला के होते हैं 1.2 lakhs। एंड ये होगा आपका पंच्ड इन कैपिटल। यही चीजें पता ही नहीं होती। पंच्ड इन कैपिटल मतलब आपका कैपिटल नहीं है प्रभु, आपका कैपिटल कुछ ऐसा दिखेगा, प्रॉफिट का कुशन, ड्रॉडाउन का कुशन एंड देन पंच्ड इन कैपिटल। ये हो गया आपका टोटल कैपिटल। मैथ कर लो, 1.2 lakhs, 1.2 lakhs नियरली 2.5 lakhs के साथ आप 600 क्वांटिटीज पंच कर पाओगे। तो आप कहोगे कि इधर 5 लाख क्यों लिखा है, 3 साल जियोगे कैसे, खाना कैसे खाओगे, ठीक है।
2.5 लाख तक आपको तो ट्रेडिंग कैपिटल लगेगा। ये 3 साल के बाद की जर्नी बोल रहा हूं ना मैं, 3 साल तक जिंदा भी तो रहना है। तो उसके लिए रियलिस्टिक आप सब कुछ मिला मिलू के 5 लाख रुपए तो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो उसके सबसे पहले आपकी जिंदगी के 5 या 10 लाख कमाने के लिए कोशिश करना। चाहे आप जॉब करो, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप घर वालों से भी पैसे ले सकते हो, बट लोन नहीं होना चाहिए 5 लाख का, ठीक है। आप घर वालों से बात करके दिखानी है तो मेरी वीडियो दिखा दो। तो बेसिकली ये रोड मैप आपको 4 साल का, 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का रोड मैप घर वालों को बता के 5 लाख रुपए लेके आने हैं। उनसे कहना है कि भाई ये एक सीरियस प्रोफेशन है, दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग। मैं अपने जिंदगी के 5 साल एंड आपके 5 लाख रुपए लेना चाहता हूं अपने माता पिता से, आप कह सकते हो। उसके बाद मिल गए तो ठीक है, वरना खुद के कमा के लेके आओ। मेरा पर्सनली खुद के कमाने के ऊपर ज्यादा विश्वास रहता है, वो कॉन्फिडेंस और ज्यादा देता है, ठीक है। आपके घर वालों बहुत ज्यादा सपोर्टिव है तो प्रेशर नहीं आएगा, आप घर वालों से भी ले सकते हो। बट मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि भाई 50,000 से इधर आप पूरा घर वगैरह चला सकते हो, ये झूठी बात है। माइंड है ना प्रभु, माइंड इधर क्या लिखा है, 70% साइकोलॉजी है। 50,000 से कैसे होगी साइकोलॉजी, हलवा थोड़ी बट रहा है यार। 50,000 में आप कॉन्फिडेंस खरीद सकते हो क्या। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने इंडस्ट्री में 3 साल जॉब करा, ठीक है, खुद के 5 लाख कमाए, कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस इसको ही कहते हैं। इंडस्ट्री में खुद के हिसाब से आपने जॉब क्रैक करी, इंटरव्यू क्रैक करा, 3 साल इंडस्ट्री में रहे, 5 लाख रुपए इकट्ठा करे, कॉन्फिडेंस आ गया। 50,000 से किस इंसान को कॉन्फिडेंस आता है भाई, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं आता। आपको आता है तो 50,000 लेके आना इस फील्ड में, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसी चीजें। तो मैंने इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करी है माइंडसेट के रिलेटेड, रियलिटी बताने की कोशिश करी है कि कितना कैपिटल लेके आना है, कितने साल लेके आने हैं। एटलीस्ट 3 या 4 साल है, इधर 3+ साल है, इसका मतलब 3 साल तो मिनिमम मेरे हिसाब से तो लगेंगे, ठीक है। तो अभी आई डोंट वांट टू स्ट्रेच, मैंने सारे पॉइंटर्स कवर कर दिए, पूरा रोड मैप आपको बता दिया कि कैसे कैसे करना है। लॉट्स कब इंक्रीज करने हैं ये याद रखना, जब तक एक प्रॉफिटेबल ईयर नहीं आता तब तक 1 लॉट से एंड 1 ट्रेड पर डे, ठीक है, 1 ट्रेड पर डे, ये रूल आपको फॉलो करना है, 1 ट्रेड पर डे वाला एंड 1 लॉट। ये अगर आप कर गए, उसके बाद इंक्रीज लॉट्स ऑन प्रॉफिट से कर गए, आपको 600 क्वांटिटी तक ऐसे ही करते करते पहुंचना है। 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, लगने दो भाई, सारे प्रोफेशंस को लगता है, सारे प्रोफेशन। सीए वालों को पूछना यार, 10-10 साल से बेचारे घिस रहे हैं। यूपीएससी वालों से पूछो कितना लगता है आईएएस बनने के लिए, वो बेचारे 5-5 साल से घिस रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि 1 साल में बन जाएंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर, 1 साल से बन जाएगा घर, 1 साल के बाद मिल जाएगा टाइम एंड मनी का फ्रीडम। दुनिया पीछे है उसके पूरी दुनिया पीछे है, टाइम एंड मनी के फ्रीडम में है, एंड आप वो चीज 1 साल में अचीव करना चाहते हो, ऑल द बेस्ट भाई। मैं ऑल द बेस्ट ही कह सकता हूं अगर आपके ऐसे एम है तो, ठीक है। तो रियलिस्टिक रखो एम्स, रियलिस्टिक माइंडसेट रखो, घर वालों से बात करो प्लीज, घर वालों से, फैमिली से प्लीज बात करो, माता पिता से बात करो, एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग। आई गेस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आपको कैसी लगी ये वीडियो वो कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।